हाँ दे सकते हैं आप लोग डिस्कस करके। चलिए तो बच्चों अब हम देख रहे हैं, थोड़े से क्विज देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 स्थिर वैद्युत है ना, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र में कुछ अच्छे बढ़िया से प्रश्न हैं, देखते हैं आपका कितने कंसेप्ट हैं। पहला सवाल टीम ए से, टीम ए है यहाँ पे लेफ्ट में। घर्षण से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? एक ही सवाल में आंसर देना है, एक ही वर्ड में आंसर देना है। घर्षण से उत्पन्न विद्युत को क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत। घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। ओके, घर्षण से उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत बोलते हैं। हाँ ये जरूर है कि स्थिर वैद्युत का सबसे प्रारंभिक रूप घर्षण विद्युत ही था। दूसरा सवाल, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक 0 मार्क्स। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर एसआई मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर है। न्यूटन प्रति कूलम, बाकी ऐसे बहुत सारे मात्रक आपको मिल जाएंगे, है ना। नहीं सीजीएस नहीं है, बहुत सारे आपको मात्रक मिल जाएंगे, है ना। बट विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है वोल्ट पर मीटर है। बेटा इसमें जरा देखो, एक मिनट जरा इसमें देख लो, 2 मिनट रुको बेटा। इसमें देखो जरा, न्यूटन पर कूलम एसआई में दिया गया क्या? अगर एसआई में इसमें दिया गया है तो वो भी माना जाएगा। हाँ मेरे को लग रहा है कि होना चाहिए, है ना। हाँ मैंने बताया दोनों को है शायद। देखो जरा उसमें क्या एसआई मात्रक में न्यूटन पर कूलम है क्या? न्यूटन कूलम दिया है, एसआई लिखा है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन, बिल्कुल सही है। तो इसमें यहाँ पे आपका न्यूटन पर कूलम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखिए मतलब ये अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि एक ही राशि के कई एसआई मात्रक हो सकते हैं। समझ गए जी, एक ही राशि के कई एसआई मात्रक हो सकते हैं। चलिए, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर, बिल्कुल गलत हो गया, बिल्कुल सही है। यहाँ टीम का 6.25 इंटू 10 की पावर 18 बोनस मार्क्स आपको मिल गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की किस चीज को दर्शाता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है? बिल्कुल सही जवाब, तीव्रता करेक्ट आंसर है। ओके अरे भाई देखिए, यहां पर विद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, बोलिए हाँ है ना। मतलब यहां पर क्या है, तीव्र है, और यहां पर क्या है, कम है। यहां पर क्या है, कम है। यहां पर तीव्रता ज्यादा है, यहां पर तीव्रता कम है। आई बात समझ में? तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या अगर ज्यादा है तो तीव्र होगा क्षेत्र, तो तीव्रता को दिखलाता है। चलिए अगला सवाल आप लोगों से। हाँ, विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना है? विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान, विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान कितना है? विद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान 1.6 बिल्कुल सही है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है, और प्लस माइनस लगा दीजिए क्योंकि विद्युत आवेश धनावेश भी होता है, ऋणावेश भी होता है। चलिए अगला, विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? बिल्कुल सही बात है, विद्युत फ्लक्स को फाई ई यानी फाई इलेक्ट्रिक से प्रदर्शित करते हैं। 1 मार्क्स। अगला सवाल है अगला सवाल है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बताइए, निकाल लीजिए, आप समय ले सकते हैं। देखिए आपके से मैं इकाई नहीं पूछा है, मैंने आपसे विमीय सूत्र पूछा है। लो 80 क्या? देखिए भाई साहब आपको क्या निकाल रहे हैं, 80 गलत बता दिया आपने जवाब फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र बताना है। हाँ जी आप बोलिए, जल्दी से बोलिए आप लोग।
एम एल की पावर 3 ए इनवर्स टी इनवर्स, नहीं गलत है, एम एल की पावर 3 टी की पावर भी -3, ठीक ना, हाँ टी की पावर -3 ए इनवर्स, नहीं बोला है, एम एल 3 टी की पावर -3 ए का इनवर्स, है ना। चलिए आ गया, ये आपका बनेगा विद्युत फ्लक्स, तो इसमें बोनस मार्क्स भी आपको नहीं मिला है। टीम बी, अगला कोर्स छोड़िए, टीम बी घन कोण का मात्रक बताइए, घन कोण का मात्रक, हाँ स्टेरेडियन, बिल्कुल सही, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। अगला क्वेश्चन है टीम ए से, वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, क्वेश्चन नंबर 9, वैद्युत फ्लक्स किस प्रकार की राशि है, 0 अदिश राशि, विद्युत फ्लक्स संख्या है, बल रेखाओं की संख्या अदिश होती है, ठीक है ना। अगला सवाल टीम बी से, अगर मैं लिखूंगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सरफेस से लगा दूं या बाउंड लगा दूं, तो बताइए अंदर क्या लिखा जाएगा। अगर मैंने लिखता फाई ई इज इक्वल टू बाउंडेड इंटीग्रेशन, तो अंदर क्या रहेगा, फाई बराबर किसके, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा जाएगा। E इंटू डी एस कॉस थीटा, बिल्कुल सही है, मतलब E डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा, 1 मार्क्स। चलिए अगला सवाल देखिए टीम ए से, अब आपको बताना है सत्य असत्य, ठीक है ना, कि सत्य है या असत्य। इसमें कोई बोनस नहीं है, क्योंकि एक सत्य हुआ तो दूसरा सत्य ही हो जाएगा, गलत हुआ तो, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला, तो टीम ए से, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होती है, सत्य, बिल्कुल सही मार्क्स। अगला, विद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र होती हैं, बिल्कुल सही, सत्य है। ओके अगला सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है, तीव्रता एक अदिश राशि है, सत्य या असत्य, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है, सत्य या असत्य, बिल्कुल गलत बात, असत्य है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, अदिश नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम है, बिल्कुल सही है, न्यूटन पर कूलाम, सत्य है। ओके अगला सवाल आपसे, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम है, बिल्कुल सही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। अगला सवाल आपसे, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उनसे गुजरने वाले फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उनसे गुजरने वाले फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत है तो उनसे गुजरने वाले फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, बिल्कुल सही बात है, असत्य है, वेरी गुड, 1 मार्क्स, ठीक है। अगला सवाल, विद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, सत्य या असत्य, असत्य, बिल्कुल सही बात है, 1 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन फ्लक्स वाला, उसको बता देते हैं, लंबवत वाला ना, अधिकतम, हाँ उसको एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है, विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ml की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है, सत्य है, 1 मार्क्स, बिल्कुल सही है भाई। तो देख लेते हैं टीम ए के मार्क्स और टीम बी के मार्क्स। टीम ए के मार्क्स 1 2 3 4 आए हैं और टीम बी के मार्क्स आए 1 + 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स आए हैं, तो टीम बी यहां पर विजयी पाती है। अब देखिए, आप जो क्वेश्चन कह रहे थे कि विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है सतह लंबवत होने पर अधिकतम क्यों होगा, आप जानते हैं फाई बराबर होता है ई इंटू कितना, डी एस, बोलिए हाँ है ना, हाँ, तो ई डी एस, और इसको तोड़ने पर ई डी एस कॉस थीटा। अब ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है ई है, ठीक ना, और सतह की क्या है, लंबवत है, सतह की क्या है, लंबवत, मगर जो डीएस सदिश होता है वो सतह का सदिश नहीं होता, वो सतह के लंबवत सदिश, मतलब जो एन कैप जाता है या डीएस जाता है वो खुद सतह के लंबवत होता है, बोलो हाँ। तो अगर विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत जा रहा है, विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत जा रहा है, तो वो इसके अभिलंब की क्या होगा, समानांतर, इसके अभिलंब के क्या होगा, समानांतर। तो थीटा कितने डिग्री हो, 0, तो cos 0 का मान कितना, और cos 0 का मान अधिकतम 1 ही तो होता है। यस, चलिए ठीक है, आ गया समझ में ना, ओके।